हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं एक ऐसी टॉपिक के बारे में जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है कि आप अभी से पढ़ के कैसे अच्छे खासे नंबर ले आए, ठीक ना। तो दोस्तों, 60% से प्लस लेकर मतलब 300 और 350 के बीच में नंबर ला सकते हैं, वो भी उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करके। वो भी दोस्तों ये कौन सा महीना चल रहा है, अगस्त का लास्ट स्टेज चल रहा है, मतलब महीना अगस्त का लास्ट वीक चल रहा है। तो यानी कि आज 27 तारीख है, ठीक ना, 27 है। तो सिंपली दोस्तों आपको बता दे कि करना कुछ नहीं है, तैयारी ही करना है, लेकिन वो भी अलग अंदाज में, ठीक ना। तो अलग अंदाज में कैसे करें, ये करने के लिए सिंपली आपको ये पूरा वीडियो देखना ही पड़ेगा। तो चलिए, देखने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपको पसंद नहीं आता है तो चलिए, देखने की ज़रूरत है क्योंकि आपको भी ज़रूरी है और मुझे बताना भी ज़रूरी है। तो देखिए, करना क्या होगा आपको। सबसे पहले देखिए, अगर आपके पास पढ़ने का कोई रीजन नहीं है तो आप जानते हैं आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अगर आपको एक छोटा सा रीजन बना ले कि हम पढ़ाई क्यों करते हैं भाई, हमको अच्छे खासा नंबर लाना है, इसलिए पढ़ाई करना जरूरी है, या कुछ भी ऐसा रीजन बना लीजिए जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, जिसे आप अगर देखिए तो आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट हो पाए कि अगर हम मतलब तैयारी कर रहे हैं तो सही डायरेक्शन में कर रहे हैं। अगर आपको अगर पता ही नहीं रहेगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको मन ही नहीं लगेगा पढ़ने में, तो आप तैयारी क्यों करेंगे, ठीक ना। तो उसी तरह दोस्तों, सिंपली आपको करना क्या है, कुछ ना कुछ रीजन बना लेना है अपने तैयारी के लिए। जैसे देखिए दोस्तों, अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो उस नंबर को लिख लीजिए, यानी कि 350 या 400 नंबर लाना है तो कहीं लिख लीजिए, और उसको कहीं दीवार वगैरह जैसे आगे रहते हैं जहाँ पे पढ़ते हैं आप, वहाँ थोड़ा सा एक छोटा सा पेपर पेन पे अपना बना लीजिए, लिख लीजिए इतना नंबर मुझे लाना है, बस वहाँ थोड़ा चिपका दीजिए। अगर चिपका, आप सोचिएगा कि राज भाई बोल रहा है कि आपको ये चिपकाने की क्या जरूरत है, मुझे पता है इतना नंबर लाना है। देखिए, अगर आपको पता ही है तो आप पढ़ते पहले से नहीं ना। तो देखिए, अगर जब पढ़ नहीं रहे थे पहले से, तो अब मैं जो बता रहा हूँ उतना सिर्फ आप अगर कर लिए ना तो सिंपली आपको अच्छा नंबर आ जाएगा। तो करना क्या पड़ेगा वो सुन लिया अच्छा से, उसके बाद आपको जो करना है कीजिएगा। तो अगर आप बना के रख देते हैं, अगर छोटा सा वो कितना नंबर मुझे लाना है, तो आपको अगर इतना काम करते हैं तो आपको होगा क्या कि उसे आप जब देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट हो पाएंगे कि अभी जो मैं कर रहा हूँ वो थोड़ा बहुत मोटिवेट हो पाइएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम उसको दे पाइएगा, ठीक ना। और अच्छा, जब धीरे धीरे मन लगेगा तो ऑटोमेटिकली आपको मन लगने लगेगा, ठीक ना। तो करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले देखिए, अगर आपको बना के कहीं पे जब जहाँ पे अपना पढ़ते हैं वहाँ पे अगर डाल देते हैं तो फायदा क्या होगा कि फायदा यही होगा कि आप अच्छे से पढ़ पाइएगा, आपको पढ़ाई में मन लगने लगेगा। और जब भी पढ़ाई में आपको मन लगेगा, आपका रुचि जगेगा, अभी रुचि जब जगने लगेगा पढ़ाई में तो आप पढ़ पाइएगा और काफी टाइम पढ़ पाइएगा। तो सिंपली देखिए, हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। कोई भी काम करने के लिए कोई सिंपल वे नहीं होता, कोई सिंपल रास्ता नहीं होता, आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। अब मैं एग्जांपल के जरिए आपको बताता हूँ। देखिए, आपको क्यों हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो देखिए, एग्जांपल मैं ये देना चाहूंगा कि आपके माता पिता जो भी है वो तो देखिए, मैं किसी के भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पापा मम्मी भी मिडिल क्लास के फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। तो मैं भी, मतलब मैं भी नहीं, मेरे मम्मी पापा भी मिडिल क्लास हैं और मैं भी मिडिल क्लास से ही बिलोंग करता हूँ। तो किसी भी दोस्तों, किसी को भी देखिए, होता क्या है कि अगर आपके पापा मम्मी को अगर देखिएगा कि माँ जी को, अब देखिए, अब आपकी माँ या मेरी माँ को देखिए, किसी को भी माँ को देखिएगा कि आप किचन में रोज वो खाना बनाती हैं, आपकी माँ या मेरी माँ रोज खाना बनाती है, वो कभी थकती है काम करने से, क्योंकि देखिए उसको पता है अगर मैं खाना नहीं बनाऊंगा तो मेरे बाबू, जो भी मतलब बच्चा, जो भी हो दोस्त, जो भी मेरे मतलब अम, भाई और बहन जो भी है छोटे छोटे, वो उसको अगर खाना अगर नहीं खिलाएंगे तो वो मतलब समझ गए ना, एनर्जी नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए माँ भी रोज काम करती है, वो अपना काम पर डे कर लेती है। क्यों करती है, क्योंकि उसको पता है अगर नहीं खाना बनाओगे तो कोई नहीं खा पाएगा, ना ही कोई घर में खा पाएगा, और जब नहीं खाएगा तो क्या होगा आपको पता ही है। तो वो सोचती है मेरे बाबू, मतलब जो भी हो वो भूखा नहीं रह पाए, इसीलिए जो भी हो
फैमिली में जितना भी आदमी रहता है वो भूखा नहीं रह पाए, इसीलिए रोज खाना बनाती है ना। तो उसी तरह अगर आप सोचेंगे कि हम पढ़ेंगे नहीं तो पास कहाँ से करेंगे, अच्छा नंबर कहाँ से ले आएंगे। आप देखिए पढ़ना इसलिए जरूरी है कि आपको एजुकेशन की जरूरी है, ठीक ना, शिक्षा की जरूरी है, इसीलिए पढ़ना जरूरी है। आप देखिए आपको नंबर की भी तो जरूरी पड़ता है, क्यों नहीं जरूरी पड़ेगा। आप अगर अच्छा नंबर नहीं लाए तो कहाँ आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये सोचिए अगर 3-4 महीना है एजुकेशन के साथ साथ यानी कि शिक्षा के साथ साथ आपको इतना अच्छा से पढ़ लेना है कि आपको अच्छा से नंबर भी आ जाए, ठीक ना। एजुकेशन जरूरी जितना है ना उतना ही जरूरी है कि आपको मार्क भी जरूरी है। आपके एग्जाम में जरूरी मार्क भी रहता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर अच्छा से तैयारी नहीं कीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम, देखिए आप पास कर भी जाएंगे, अगर अच्छा नंबर नहीं आ पाया तो कुछ नहीं हो पाएगा आपका। क्योंकि देखिए दुनिया में ढेर सारे हैं जो कि पास हो जाते हैं, लेकिन और देखिए पढ़ाई में अगर आपका मन नहीं लगता है तो लगाना तो सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए आप अगर मम्मी से पूछिएगा यानी कि माँ जी से कि आपको खाना बनाने में मन लगता है तो क्या कहेगी, लगता है, क्योंकि उसको पता है मुझे खाना बनाना ही पड़ेगा और नहीं बनाएंगे तो भूखा ही रहेंगे। उसी तरह आप भी सोचिए ना, मुझे पढ़ना ही पड़ेगा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आजकल के जितने भी मेरे दोस्त हैं ना उसको लगता है पढ़ाई जरूरी नहीं है। भाई पढ़ाई बहुत जरूरी है, आप कब समझिएगा। पढ़ाई बहुत जरूरी है, अगर आप पढ़ नहीं पाइएगा जिंदगी में बहुत चीज नहीं कर पाइएगा, ठीक ना। अब देखिए पढ़ाई के अलावा भी बहुत चीज है, लेकिन वो सब है अगर आपका एग्जाम अभी चल रहा है, अगर एग्जाम की प्रिपरेशन जो भी मेरे दोस्त कर रहे हैं चाहे वो 10th का हो या 12th के हैं, तो उसको अगर आपको पता होना चाहिए कि देखिए अगर आप जो भी हो जो भी कर रहे हैं वो तो दिक्कत नहीं है अभी, लेकिन फिर भी सोचिए पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। आपको एग्जाम में नंबर भी लाना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी आपका कोई दूसरा काम है। तो समझिए एक पार्ट बना लीजिए अपना कि हमको पढ़ना भी उतना ही जरूरी है, ठीक ना। जो भी काम कर रहे हैं कोई दिक्कत की बात नहीं कीजिए, मुझे उससे कोई लेन देन नहीं, बस आपको देखिए अगर आपको अच्छा मार्क लाना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसका और कोई छोटा मोटा रास्ता नहीं है, शॉर्ट रास्ता नहीं है, ठीक ना। तो देखिए हार्डवर्क तो किसी भी काम में आपको करना ही पड़ेगा। जब तक आप हार्डवर्क नहीं कीजिएगा तब तक आप कहाँ से कुछ सक्सेस कर पाइएगा, कहाँ से कुछ अचीव कर पाइएगा, ठीक ना। तो आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी लाइन में है, ठीक ना। चाहे जॉब कर रहे हैं उसमें भी आपको वर्क करना पड़ता है, कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आपको हार्डवर्क करना ही पड़ता है, ठीक ना। तो आप देखिए आपको मार्क कैसे आएंगे। अगर आप देखिए पापा भी रोज, जिसके फार्मर है जिसके किसान है, मेरे भी पापा मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास में सब समझते हैं किसान रहता है, ये रहता है, वो रहता है, जो भी है छोटा मोटा अपना है, तो वो सब बाद में बात करेंगे आपसे। लेकिन देखिए मिडिल क्लास फैमिली में सबको पता है कि सब हार्ड वर्क करके ही रुपया आपको देते हैं। जो भी हमारे स्टूडेंट दोस्त है उसको पता होना चाहिए कि आपके माता पिता बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करके रुपया देते हैं, ठीक ना। तो बहुत ज्यादा अगर हार्ड वर्क करके रुपया अगर देते हैं तो बहुत ज्यादा अगर हार्ड वर्क करके अगर रुपया देते हैं तो आप पढ़िएगा तभी ना उस रुपया। देखिए कोई भी रुपया अगर देते हैं तो बहुत ज्यादा मेहनत करके आपको रुपया दिया जाता है ताकि आप अच्छे से पढ़ पाए, ठीक ना, अच्छे कपड़े पहन पाए, अच्छे मतलब जो भी चीज कर रहे हैं ना उसमें अच्छे रह पाए, तो इसीलिए आपको रुपया दिया जाता है कि आपको अच्छे से रह पाइए। देखिए अगर आप मिनिमम आपको 5 या 10 साल पढ़ाएंगे उसके बाद तो आपको ही रुपया कमाना पड़ेगा, समझ रहे ना। तो अगर सोचिए ना 5 या 10 साल में आप अगर कुछ नहीं कर पाइएगा तो क्या कीजिएगा, समझ रहे ना। तो उसी कारण दोस्तों अगर आप ये समझ जाए कि आप परीक्षा, देखिए परीक्षा उतना ही महत्वपूर्ण है जितना खाना महत्वपूर्ण है। अगर आप ये बात समझ गए उतना सीरियस भी मत हो जाइएगा कि अब मतलब दिन रात एक कर दी पढ़ने में, हाँ कीजिए कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं कि आप देखिए पढ़ने होने से कोई पागल वगल नहीं होता, ये सब गलत भावना है आप लोगों को जिंदगी में। आप ही देखिए बच्चे से आप कितना आदमी को देखे होंगे पढ़ते पढ़ते पागल, दूसरा ही कुछ चीज़ के कारण पागल हो जाते हैं, वो भी आप समझ ही रहे होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक ना। तो उतना ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो देखिए पढ़ने उठने से पागल नहीं होता है, ये सब दिमाग से भरम और निकाल दीजिए। अगर आप अच्छा से मेहनत कीजिएगा ना तो कहीं पागल कैसे पागल हो जाइएगा भाई। देखिए पढ़ाई कीजिए लेकिन एक टाइम बांध लीजिए, ठीक ना। देखिए होता है क्या कि आप लगातार पढ़ते रहते हैं, हाँ पढ़िए लगातार, मैं नहीं बोलता हूँ कि नहीं पढ़िए, लेकिन पर घंटा या पर हाफ आवर में ऐसा कीजिए कुछ देर का ब्रेक ले लीजिए, उसमें आप सॉन्ग सुन लीजिए। हम तो कहते हैं मोबाइल भी यूज कीजिए, पर 1 घंटा के बाद, यानी कि 1 घंटा पढ़ने के बाद अगर कोई सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं
तो उसमें बीच में ड्रॉप ले लीजिए, 5 या 10 मिनट का थोड़ा जो है उसमें अपना ब्रेक ले लीजिए, कुछ खा लीजिए, कुछ मस्ती कर लीजिए 5-10 मिनट। तो उससे हो गया कि 5 या 10, हम बोलते हैं प्रत्येक घंटा में 5 या 10 मिनट अगर आप ब्रेक ले लेते हैं तो आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा, उतना अच्छा फिर से कैच कर पाएगा आपका दिमाग। तो सिंपली आपको ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। ये सब मैं बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको हो कि आप भी कुछ कर सकते हैं, ठीक ना, आप भी अच्छा नंबर ला सकते हैं। अगर मैं बात करूं अपनी, तो मैं दोस्तों उतना घंटा तो नहीं पढ़ता हूं, लेकिन जितना भी घंटा पढ़ता हूं दोस्तों मैं पूरा सीरियस होकर पढ़ता हूं कि मुझे इतना घंटा पढ़ लेना। मैं पूरा दिन मस्ती करता हूं, क्लास खत्म करके आता हूं, उसके बाद खाना बना के सो जाता हूं। सोचिए, अब सामने उठते हैं, मैं पढ़ाता भी हूँ, तो मैं पढ़ाता हूँ 2-3 घंटा, उसके बाद रात के बज जाते हैं 8 या 9, और 8-9 बजे के बाद मुझे खुद से ही खाना बना के खाना पड़ता है, क्योंकि मैं बाहर में रहता हूँ। तो आप अगर समझ रहे हैं कि खाना बनाना मिनिमम 1 या 1.5 घंटा के आसपास लग ही जाता है मुझे। उसके बाद खाना खाते खाते 10 बज जाता है। 10 के बाद मैं 10 बजे के बाद वैसे तो मैं अभी पटना गया था, क्योंकि मुझे कुछ काम था, और अपने दोस्त का भी काम था, उस कॉलेज TPS कॉलेज का कुछ काम था, तो उसके कारण मुझे पटना जाना पड़ा। तो पटना गए और वहाँ से जैसे ही आए तो 6-7 दिन से मैं पढ़ा नहीं था, कुछ भी अपना बुक को नहीं उठाया। तो सोचा आज एक वीडियो बना देता हूँ आप लोग के लिए, तो चलिए बना ही रहा हूँ, और ये अपलोड हो जाएगा कुछ देर के बाद, ठीक ना। तो देखिए, पहले बात सुन लीजिए, उसके बाद पटना उठने के बाद वो गोली मारिए। गोली नहीं मारना है, वैसे ही मैं बोल दिया, ठीक ना। तो करना क्या पड़ेगा आपको बता देते, सीरियस होने की पढ़ाई के लिए। हाँ, सीरियस होइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, आपके मम्मी पापा बहुत सीरियस है आपके लिए, नहीं समझिएगा, बाद में आप समझिएगा, समझ रहे ना, बाद में आप सब कुछ समझिएगा जब आपका टाइम बीत जाएगा, लेकिन अभी आप कुछ नहीं समझिएगा। एग्जाम कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, पढ़ना तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, हम बोलते हैं पढ़ाई को भी दीजिए, क्योंकि देखिए आपको अगर शिक्षा रहेगा तो आप कहीं पे भी कलम की ताकत दिखा सकते हैं और अपना कुछ भी करके रुपया कमा सकते हैं। और देखिए पढ़ाई के साथ साथ आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिससे आप रुपया कमा सकते हैं। तो अभी मैं वो सजेशन बाद में बता दूंगा, एक और वीडियो उसका बना दूंगा, और उसमें आपको मतलब जो भी हमारे दोस्त हैं कम एज के, उसको मैं कैसे रुपया कमाया जाता है ये सब मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा, ठीक ना। और इतना कम एज में आप कैसे रुपया कमा सकते हैं तो वो भी बताऊंगा। लेकिन देखिए, सबसे पहले आपको अभी एग्जाम जरूरी है। एग्जाम खत्म कीजिए, उसके बाद रुपया कमाइए, जो कमाइए नहीं कमाइए वो आपकी मर्जी है। लेकिन देखिए, एग्जाम में अगर आप अच्छे नंबर ले आए और आप अगर पास कर जाए तो सोचिए आप कितना खुश रहेंगे, आपके घर वाले कितना खुश रहेंगे, समझ रहे ना। तो यही सब बात है। अगर आप अच्छा से पढ़ पाएंगे और अच्छा अगर परफॉर्मेंस कर पाएंगे, अच्छा रिजल्ट ले आएंगे, तो आप भी खुश रहेंगे, आपके माता पिता भी खुश रहेंगे, और आपके चाहने वाले जो भी दोस्त मित्र हैं और मित्रान्य हैं, समझ रहे ना, तो वो सभी आपके खुश रहेंगे। दुनिया उससे नहीं जलती है जो कुछ नहीं करता है, दुनिया उससे जलती है जो कुछ करता है। तो आप कुछ करेंगे तो दुनिया जलेगी, नहीं कुछ करिएगा तो वो फलनामा का बेटा है, कुछ कर रहा है, करते रहेगा, तो ऐसा बोलेगा। अगर आप कुछ कर दिए ना तो अब उस दिन दुनिया आपको सलाम ठोकेगी और जलेगा भी, ये भी याद रखेगा। तो इस सब से आपको डरना नहीं है, समझ रहे ना। तो यही सब बात है मेरे भाई। अब देखिए, आपको नंबर कैसे लाना है, ये सब बात तो समझिए। आप लोग को वैसे एग्जाम्पल दे रहा था तो आ गया, तो चलिए समझिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए, मेन पॉइंट पे आते हैं कि आपको अच्छे नंबर आएंगे कैसे, वो भी और भी बहुत ही अच्छे अंदाज में आपको मैं बताऊंगा। और क्या, तो सिंपली देखिए करना क्या पड़ेगा। सबसे पहला आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव का जो है, अगर आप साइंस या आर्ट या कॉमर्स, ये सब के लिए वीडियो है मेरे भाई। कोई एक पर्पस के लिए नहीं बनाया गया है, कि कोई एक उद्देश्य से नहीं बनाया गया है, ठीक ना। तो यही सब बात है। अगर आप समझ रहे हैं कि मैं साइंस वाला हूँ, मैं आर्ट वाला हूँ, तो ऐसा कुछ भी बात नहीं है, सबके लिए बराबर, मतलब सब इस वीडियो से फायदा या जो भी बोलिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो ले सकते हैं वीडियो से, और कुछ नहीं। गलत चीज सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपसे भी एक्स्ट्रा सोचने की टैलेंट तो नहीं बोल सकते हैं, है क्षमता रख सकते हैं। तो चलिए, ये सब बात बेफालतू की हुई, और चलिए आज मेन मुद्दा पे आ जाते हैं। और मेन मुद्दा यही है मेरे भाई कि आपको अच्छा नंबर आएगा कैसे आएगा। कभी सोचे हैं, कभी अकेला बैठे होंगे तो सोचे हैं कि मैं भाई पढ़ नहीं रहा हूँ, आगे चल के क्या करूँगा, कभी सोचे हैं आप लोग? नहीं सोचे हैं। यही तो है, आप लोग कभी अकेला में रहे ही नहीं है। मैं तो सब दिन, अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अकेला में इसलिए, अकेला में पढ़ना चाहिए भाई। पढ़ने से आपको ये फायदा होता है, अकेला में शांति रहता है और कुछ नहीं। अकेला रहने की और कुछ जरूरत नहीं है, और आप अकेला रहते हैं तो कुछ गलत भी कर सकते हैं, ये भी मुझे पता है अच्छी तरह से। और देखिए, एक बात मैं और बता दूँ, अच्छा नंबर लाने के लिए सबसे पहले आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव का जितना भी बुक है
वो सबसे तैयारी करना पड़ेगा। अब बोलिएगा कैसे, इसका भी उपाय है मेरे पास। मेरे YouTube चैनल पे आपको ऑब्जेक्टिव का वीडियो मिल जाएगा, तो उससे आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी हो जाएगी। रही सब्जेक्टिव की बात, सब्जेक्टिव आपको खुद से ही तैयारी करना पड़ेगा, वैसे उसका भी वीडियो मैंने डाल दिया हूँ। लेकिन देखिए, सबसे पहले अगर आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी करनी है तो करना क्या पड़ेगा आपको। ऑब्जेक्टिव का बुक आता है, आप ले सकते हैं, कोई भी प्रकाशन का लीजिएगा। तो सबसे पहले फायदा यही होगा कि ऑब्जेक्टिव से आपको 50% मार्क आ जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव आपका अगर अच्छा है तो सिंपली आपको 300 नंबर तो वैसे आगे नहीं आएंगे। एक में कितना है 50 या 60 तो ऑब्जेक्टिव रहते हैं, तो 50-60 नंबर का 350 नंबर आ गया, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव मान के चलिए 10-20 नंबर घट भी गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब रही सब्जेक्टिव बात, सब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करें, यही ना। सब्जेक्टिव को देखिए, अगर आप देखिए किसी भाई या बहनों को याद नहीं होता होगा, ठीक ना, उसके लिए मेरे पास एक उपाय है। करना क्या होगा आपको, कोई भी चीज आपको याद करते हैं, अगर आपको याद नहीं होता है तो सिंपली करना क्या पड़ेगा, उसको आप 3-4 बार या 5 बार पढ़िए, उसके बाद 3-4 बार लिखिए, उसको लिखने के बाद फिर पढ़िए। ऐसे करते करते आपको अभ्यास करते करते आपको वो याद हो जाएगा। मुझे उम्मीद है, मैं ऐसा ही करता हूँ। और तो सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है, ठीक ना, यही सब होता है। और सिंपली आपको करना क्या पड़ेगा, याद करने के लिए यही सब, आपको कोई रफ वाला कॉपी लेकर जो है उससे लिखना पड़ेगा 3-4 बार। और उसके लिखने के बाद उसके लिखने के बाद आपको 1-2 बार पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा। तो इसलिए तो नहीं, याद करने के बाद अब देखिए याद तो हो जाएगा, तो आपको जब याद रह जाएगा तो मार्क अच्छा आ जाएगा। और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की बात रह गई, अब हम याद कैसे करें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की, इतना ऑब्जेक्टिव और इतना सब्जेक्टिव याद कैसे करें, ये क्वेश्चन तो आपके दिमाग में आता ही होगा। तो इसके लिए भी मेरे पास एक उपाय है, और क्या उपाय है मैं बता देता हूँ। देखिए, रोज एक टारगेट ले लीजिए, कहीं पे लिख लीजिएगा, रूटीन बना लीजिए, एक छोटा सा टाइम टेबल बना लीजिए, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए ही होना चाहिए। एक छोटा सा पर्पस बना लीजिए जो कि आपके एग्जाम के लिए ओनली होना चाहिए। तो सिंपली करना क्या पड़ेगा, आप एक छोटा सा कहीं पे भी रफ पेज में एक छोटा सा ऐसा टाइम टेबल बनाइए जो कि जिसपे लिखा हो कि मैं इतना ऑब्जेक्टिव रोज याद कर लूं। यानी कि आप एक सब्जेक्ट में अगर 10 ऑब्जेक्टिव रोज याद करते हैं, अगर मान के चलिए एक सब्जेक्ट में आप 10 ऑब्जेक्टिव या एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव रोज अगर तैयार कर लेते हैं, तो मिनिमम एक में 10, 13 या 14 चैप्टर रहता है। यानी कि मिनिमम 15 से लेकर 10 तक का, मतलब 15 चैप्टर के आसपास सब में रहेगा, ठीक ना। तो एक चैप्टर अगर आप रोज तैयार कर लीजिए, मान के चलिए 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर का जो है अगर 15 दिन में आपको एक सब्जेक्ट का तैयार हो जाता है। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो मैं बता देता हूँ और कैसा करना है। रोज सब सब्जेक्ट आपको कितना, देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस सब में, बायोलॉजी में खास करके बायोलॉजी में आपको तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक ना। फर्क सिर्फ इतना है याद कैसे करें ऑब्जेक्टिव को, तो ये भी मैं बता देता हूँ। करना क्या पड़ेगा आपको ऑब्जेक्टिव को तैयार करने के लिए, आपको जो भी ऑब्जेक्टिव का बुक है या नहीं तो जो भी बुक है उसको रीडिंग पहले दे दीजिएगा। अगर दे दिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया है तो रीडिंग दे दीजिए, आपके पास टाइम बहुत है। अगर 3-4 महीना दिया है ना तो समझिए बहुत टाइम है। आपको तैयारी करने का उद्देश्य पता होना चाहिए और कैसे करना है ये भी पता होना चाहिए, ठीक ना। तो उद्देश्य तो मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको कहीं पे भी कितना नंबर लाना है, लिख लेना है। अब देखिए कैसे तैयारी करना है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। करना क्या पड़ेगा आपको कि रोज आपको एक छोटा सा टाइम टेबल बना लेना है कि इतना से इतना बजे मुझे पढ़ना है, और उस टाइम में आपको पढ़ना ही है, ना कि कोई मस्ती करना है, ना कि कोई मजाक करना है पढ़ाई के साथ, ठीक ना। आप मान चलिए 3-4 घंटा भी आप अगर पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। ये मुझ पे भरोसा करिए, आप नहीं लाएंगे वो बात की बात है। अगर अच्छा से तैयारी नहीं कीजिएगा तो आपको नंबर नहीं अच्छा आएगा, ये मेरा भरोसा है। अगर आप चीटिंग करके ला भी लेते हैं तो आप कभी भी ये सोचिएगा कि नंबर तो ला लिए भाई लेकिन तैयारी नहीं किए थे, ये तो आप सोचना पड़ेगा। जब आप मेहनत करके यानी कि हार्ड वर्क करके लाएंगे तो आपकी उस दिन खुशी बहुत ज़्यादा होगी, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे जिस दिन रिजल्ट आएगा, समझ रहे हैं ना भाई। तो देखिए, अगर आप मेहनत की कमाई होता है ना भाई, बहुत ही सुकून देता है। मेहनत से कमा के जो खाता है ना उससे पूछी जाके। तो उसी तरह दोस्तों, आप अगर हार्ड वर्क मेहनत से करते हैं, अपनी लगन और मेहनत करके करते हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस होगा उस दिन, ठीक ना, जिस दिन रिजल्ट आएगा। तो करना क्या पड़ेगा, देखिए रोज एक टाइम टेबल बना लीजिए, इतना 10 बजे मुझे पढ़ना है, एक छोटा सा सादा कागज पर, और जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे लटका दीजिए, उसको साट दीजिए या कुछ भी कीजिए, वहाँ पे रहना चाहिए। आप रोज उस टाइम में पढ़िए। अब कैसे पढ़े ये भी मैं बता देता हूँ, सब चीज़ बताऊंगा भाई, सबर रखिए। आपका दोस्त है ना राजकुमार,
किस चीज़ की दिक्कत की बात है। देखिए करना क्या पड़ेगा, रोज आप ऑब्जेक्टिव की टारगेट ले लीजिए, मुझे इतना ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेना है। और रोज आपकी जो भी दोस्त हैं छोटे हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको सुनाइए रोज याद कर करके, या आपके रूम पार्टनर है या कोई दोस्त है उसी को सुनाइए रोज याद कर करके। देखिए आप इतना अच्छा से तैयारी कर पाइएगा ना, मुझ पर भरोसा रखिए आपके भाई राजकुमार पे, ठीक ना। बहुत ही अच्छे आप परफॉर्मेंस कर पाइएगा एग्जाम में, मुझे भरोसा है आप पे, ठीक ना। लेकिन आपको तैयारी अच्छा से करना पड़ेगा। रोज एक टाइम टेबल बनाइए, इतना ऑब्जेक्टिव मुझे तैयार करना है, इतना सब्जेक्टिव रोज तैयार करना है। और दोस्तों अगर आप अच्छा से तैयारी कर पाइएगा ना तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे मार्क्स ले आएंगे। और ये सब रही बात, अब तैयारी किस बुक से करें ये भी तो है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ लेना है, रीडिंग दे देना है, अच्छे से समझ लेना है। समझ नहीं रहे हैं तो रीडिंग तो दे ही सकते हैं, नहीं समझ रहे हैं तो भी रीडिंग दीजिए, क्योंकि आपको पढ़ने की आदत तब पड़ जाएगी, ठीक ना। तो यही सब बात है। और ये सब बात रहने के बाद अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि दोस्तों ये सब तो रही, अब मार्क आएंगे कि नहीं आएंगे आपको ये चिंता जरूर सताता होगा। आपके दिमाग में ये चलता होगा कि हम पास होंगे कि फेल होंगे, क्या होंगे भाई आप बताइएगा। अब मैं बता देता हूँ भाई, कोई भी चीज़ का चिंता जरूर सताता है। अगर आप कोई भी अच्छे से काम कीजिएगा ना, अब देखिए कोई भी काम करने से पहले दो चीज़ जरूर आता है दिमाग में। कोई भी काम कीजिएगा ना, तो अगर आप कोई नया काम सोच रहे हैं करने के लिए, या आप नया काम करने जा रहे हैं, तो उस टाइम दो चीज दिमाग में आता है पक्का। अब देखिए क्या क्या आता है मैं बता दूं, एक निगेटिव पॉइंट आता है, एक पॉजिटिव पॉइंट आता है। एक निगेटिव पॉइंट आता है कि एक निगेटिव पॉइंट ये होता है कि आपको निगेटिव रिजल्ट निकाल के देगा कि भाई ये सब काम करेंगे ये सब हो जाएगा। एक पॉजिटिव पॉइंट ये रहेगा कि आप जब बोलेंगे उस टाइम जब करेंगे तो ये दिमाग में चलता रहेगा, भाई अगर कर लेंगे ना तो अच्छा से हम रह जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अच्छा दिमाग में आएगा। एक टाइम खराब, उसी टाइम दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है, कर देंगे भाई मेरा ये नुकसान हो जाएगा वो नुकसान है। देखिए भाई कुछ काम करने से पहले कुछ ना कुछ आपको, देखिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। अगर इस टाइम अगर मेहनत कर लेंगे तो आप, उम्मीद में करूंगा, उम्मीद तो नहीं भरोसा आप पे है कि आप अच्छा से एग्जाम में परफॉर्मेंस दे पाइएगा, ठीक ना। यही सब बात है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि देखिए रिजल्ट की चिंता कभी भी मत कीजिए, कर्म पर विश्वास रखिए, कर्म अच्छा कीजिए। एक कहावत भी है, कर्म ही पूजा है। उसी तरह दोस्तों अगर आप अच्छा से कर्म करते हैं और अच्छा से अपना पूरा लगन के साथ, अपना पूरा समय, अपना पूरा जो भी होता है वो पूरा अपना जो भी पूरा टाइम होता है, पूरा अपना जो भी होता है ना, वो सब चीज पूरा लगनशील जो भी होता है, मेहनत संघर्ष जो भी करके अपना एग्जाम में जाइएगा तो वहाँ भी अलग ही खुशी होगा भाई। याद रखिएगा राजकुमार बोल रहा है। तो देखिए राजकुमार जो भी बोलता है, यानी कि आपका भाई, हम जो भी बोलते हैं ना, सब बात आपको प्रैक्टिकली करके मैं देखता हूँ, उसके बाद ही मैं बोलता हूँ, याद रखेगा। और गलत चीज सोचने की जरूरत नहीं, मैं पहले ही बोल देता हूँ, ठीक ना। तो आपको मैं पढ़ता हूँ और किताब भी देख लीजिएगा, तो कोई गलत चीज मैं नहीं यूज कर सकता हूँ हम अपने वीडियो में, ठीक ना। तो आप लोग अगर समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, कोई भी गलत चीज यूज नहीं करता हूँ, तो आप लोग कृपया करके गलत कमेंट करने की और कमेंट में थूकने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। डस्टबिन है घर पे, थूकिए, वो भी मेरे घर पे नहीं, अपने घर पे। तो चलिए यही सब बात है। और आपको तैयारी की हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा भाई, कहीं पे है ना तो हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। जब तक आप मेहनत कीजिएगा नहीं ना, तब तक आपको फल नहीं मिलेगा। ये लिखवा के ले लीजिएगा, कर्म ही पूजा है, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र हो, बिजनेस के क्षेत्र हो। जब तक आप अच्छे कर्म नहीं कीजिएगा, अच्छा से मेहनत नहीं कीजिएगा, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता है। ये मुझे तो पूरा इस पे बिलीव है भाई, कर्म ही पूजा है। मैं अभी पढ़ रहा हूँ, अभी वीडियो बना रहा हूँ, डालूंगा तो मुझे कुछ होगा, मैं कुछ कर पाऊंगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। उसी तरह दोस्तों जब तक आप पढ़िएगा नहीं, जब तक कुछ करिएगा नहीं, तब तक क्या हो पाएगा। आपको कभी सोचे हैं आपके मम्मी पापा कब तक कमा के लाएगा, जब तक उसके पास क्षमता है कमाने का, ठीक ना, उस तक। तो समझ रहे हैं ना, अगर आप जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक एग्जाम में पास नहीं हो पाइएगा, ये तो दिमाग से उतर ही जाइएगा। और मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ भाई इस सबसे। देखिए होगा क्या, अगर आप नहीं पढ़ के जाइएगा, आपको एग्जाम में सताता रहेगा, कहीं चीटिंग मिल जाएगा ना, चीट मिल जाएगा, हम चीटिंग कर लेंगे, लेकिन क्या करेगा भाई जिंदगी में, कब तक ठगोगे किसको, एग्जामिनर को ठग लोगे भाई, क्या करोगे, ठग के क्या करोगे, अच्छा नंबर ले आओगे, उसके बाद क्या होगा, लाइफ को ठगोगे, किसको ठगोगे, मुझे ठगोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, मुझे नहीं ठग पाओगे, ना ही अपने मम्मी पापा को। मम्मी पापा क्या है, कमा के खा लेगा, लेकिन भाई अपना खुद सोचो, तुम खुद को ठग लोगे। कब तक जिंदगी में ठगोगे किसको, कब तक चीट करोगे, एग्जाम में चीट करके पास हो जाओगे, कब तक तुम पास हो जाओगे, कभी सोचे हो, नहीं ना। पढ़ना पड़ेगा भाई, आज नहीं तो कल शुरुआत कीजिए। शुरुआत तो हम कहते हैं कि अभी से कीजिए, अच्छा रहेगा।
पढ़ने का एक टाइम टेबल बनाइए, कहीं पे दीवार पे चिपकाइए और उसके बाद जो होता है उसको। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, लाइन भी कट गया है।